खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, पहले पढ़ते हैं खिलाफत। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली प्रमुख नेता थे। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, और दूसरा था ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो खलीफा की पुनः संस्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये किया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इन्होंने क्यों किया था खिलाफत आंदोलन का समर्थन? गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो खिलाफत आंदोलन के में इन्होंने ये बात ऐसा करा था। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध जो था वो तुर्की से था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था? तो बॉम्बे में 1919 में इन्होंने किया था। खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? तो दिसंबर 1919 में खिलाफत समिति बनाई गई थी। भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में प्रारंभ हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो किसने कहा? किसने देखा? महात्मा गांधी ने देखा था। किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? तो ये किसने कहा था? ये कहा था गांधी जी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, कहां पर संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो तुर्की के ये खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध ये किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी ये जून 1920 में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी ग्रहण की थी? तो हकीम अजमल खान ने यह पदवी 1908 में ग्रहण की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो वो बैठक कहां हुई थी? इलाहाबाद में। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना ने उसकी भर्त्सना की थी। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन का प्रोत्साहित न करे? कट्टरपन को उनको प्रोत्साहित न करे, किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात कही थी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। क्या था इसका आंदोलन का जो परिणाम निकला, क्या निकला था? ये निकला था हिंदू मुस्लिम मतभेद जो थे उनमें कमी आई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया और इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। अगला है, किसने घोषणा की थी वह मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में? किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में? यह मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बात कही थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से ऐसी संघ के इस कथन को का संबंध है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन का संबंध इस घटना से है। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? किसने कहा था ये बात? ये कही थी सर सैयद अहमद खान ने। किसने कही थी? ये सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की ये शाखा थी। किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? तो 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में ये समाप्त हो गया था। असहयोग आंदोलन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहां पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ? तो 1920 के बंबई के सम्मेलन में ये हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1920 में इन्होंने शुरू किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में ये दिया था। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने यह प्रस्तावित किया था। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण माना जाता है? खिलाफत का प्रश्न, रोलेट एक्ट एवं पंजाब में अत्याचार। तो क्या कारण था? खिलाफत का प्रश्न, रोलेट एक्ट एवं पंजाब में अत्याचार। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को लिखा था। किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह हुआ था लाला लाजपत राय और कलकत्ता में सितंबर 1920 में यह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहां के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया? तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया था सितंबर 1920 में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल था? तो क्या था इनके परिकल्पना में शामिल? तो इससे संबंधित पॉइंट बनते हैं प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार। क्या बनते हैं? प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार। दूसरा है विदेशी सेवाओं का बहिष्कार और तीसरा है ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग। चौथा है सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी
करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार, इसकी ये असहयोग आंदोलन की परिकल्पनाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उस प्रदेश का नाम क्या था? उस प्रदेश का नाम था बिहार। क्या नाम था उस प्रदेश का? बिहार नाम था उस प्रदेश का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दी थी? तो कौन सी उपाधि दी थी? केसर हिंद की उपाधि उनको दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? केसर हिंद की उपाधि। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो कौन थे वे थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इसके परिणाम नहीं देख सके। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो किसने उठाई थी ये अर्थी? गांधी की अर्थी किसने उठाई थी बाल गंगाधर तिलक के साथ? तो ये उठाई थी शौकत अली ने। किसने उठाई थी? शौकत अली ने गांधी जी की अर्थी को कंधा दिया था। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। किसने कही थी? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और इस नकारात्मक कार्यक्रम का अंश था। यह किस नकारात्मक कार्यक्रम का क्या था? अंश था। यह था स्वदेशी को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता हटाना और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित तथा ग्राम पंचायत की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना प्रमुख अंश थे। अगला पॉइंट है किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमुना दास और द्वारका दास। फिर है कावसजी जहांगीर और पी सेठना शीतलवाड़ा। 1920 में इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी, अविवेकपूर्ण बर्बादी है? तो किसने लिखा था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो किसने कही थी ये बात? गांधी जी ने बात कही थी। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू और शौकत अली। याकूब हसन साथ में थे डॉक्टर अंसारी जितेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है 1921 और 22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। तो 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता इसका प्रतिफल था। कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? तो काशी विद्यापीठ 1920 ईस्वी में, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया ये स्थापित की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि
उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। उसकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण ने ये पटना कॉलेज को छोड़ दिया था जबकि उनकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे। महात्मा गांधी के संदर्भ में सही तथ्य है तो 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो प्राचार्य कौन था? एस.सी. बोस, यानी कि एस.सी. बोस का मतलब है सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो चेंचू आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा में हुई अहिंसा के कारण उन्होंने वापस लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? तो महात्मा गांधी बारदोली में थे। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की सूचना दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने यह सूचना दी थी। किसने दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था। चोरी चोरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कब हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो ये बारदोली में हुई थी। कहाँ हुई थी? ये बारदोली में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है? दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने यह प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्तुत किया था। 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मुलसी डैम सत्याग्रह का आंदोलन किसने किया था? पीएम बापट, यानी कि पांडुरंग महादेव बापट ने ये किया था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या सत्य कथन है असहयोग आंदोलन के संबंध में? महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित किया था और इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? पहला है तथ्य, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। MA जिन्ना ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई और जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाएं जो घटी असहयोग आंदोलन के दौरान, प्रमुख घटनाएं वो देख लेते हैं क्या है। ये घटनाएं हैं और ये वर्ष हैं। असहयोग आंदोलन हुआ 1 अगस्त 1920 को। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को। असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ सितंबर 1920 को कलकत्ता में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन हुआ दिसंबर 1920 को नागपुर में। गुजरात पीठ अहमदाबाद में स्थापित की गई 1920 में। जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित की गई अलीगढ़ में 1920 में। काशी विद्यापीठ बनारस में स्थापित किया गया 1920 में। चोरी चोरा में पुलिस गोलाबारी हुई, यानी कि चोरी चोरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाया गया 4 फरवरी 1922 को जलाया गया। और यह बारदोली प्रस्ताव गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन करा गया 12 फरवरी 1922 को। और गांधी की गिरफ्तारी हुई, कब गिरफ्तारी हुई? 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। स्वराज पार्टी देखते हैं। स्वराज पार्टी से संबंधित क्वेश्चन
स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से की गई थी? तो काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने और 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वराज निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने यह त्यागपत्र दिया था गया अधिवेशन में 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की असफलता बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक नई पार्टी बनाई थी? तो किसके नेतृत्व में बनाई थी? ये चितरंजन दास के नेतृत्व में बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी ने। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता कौन थे? तो स्वराज पार्टी से संबंधित प्रमुख नेता देख लेते हैं। CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू थे, श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के संस्थापक मद्रास प्रांत के थे, विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष केंद्रीय असेंबली के, और NC कैलकर जो थे वो प्रमुख थे, इसके प्रमुख नेता थे इस पार्टी के। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने की थी। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो चितरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। कौन थे राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस के? CR दास। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के 1922 से 23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय असेंबली में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो MA जिन्ना ने समर्थन किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया था? तो मद्रास प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंसेस में इन्होंने बहुमत हासिल किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल जो थे 1925 ईस्वी में ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम अध्यक्ष थे। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी नेता ने किसके लिए कार्य किया था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा। महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके वर्ष देख लेते हैं। ये प्रमुख घटनाएं हैं और ये वर्ष है। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई। इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का जो निर्णय था 16 दिसंबर 1922 में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल कब बने? ये बने 1925 ईस्वी में।